नमस्कार साथियों, आपने पुराने वीडियो में देखा कि हमने पूरे जो प्रश्न उत्तरी आपसे पूछे थे उनके बहुत सारे आंसर नहीं आए हैं। तो आइए साथियों, हम इस वीडियो में उन सभी के आंसर देते हैं बहुत ही कम समय में। साथियों, मेरा पहला प्रश्न था मायावती जी को अपना उत्तराधिकारी कब घोषित किया गया था? तो इसका आंसर है 2002 में। कांसीराम साहब ने कौन सा धर्म अपनाने की इच्छा की मांग की थी? तो साथियों, इसका उत्तर है बौद्ध धर्म। कांसीराम साहब को कौन सी बीमारी हुई थी? हालांकि उनको बीमारियों का सही नहीं कहा जाता क्योंकि उनको मधुमेह भी था और उनको हार्ट अटैक और ब्रेन ट्यूमर भी हो गया था। ये तीनों प्रकार की बीमारियां साथियों मानवर कांसीराम साहब को हुई थी। चौथा हमारा प्रश्न था मानवर कांसीराम साहब के पार्थिव शरीर को किसने अग्नि दी थी? तो साथियों, उनको बौद्ध धर्म रीति रिवाज से अग्नि दी गई थी और उनको अग्नि देने वाली बसपा की सुप्रीमो बहन कुंवारी मायावती थी। साथियों, एक महिला ने अपने गुरु को मुखाग्नि दी थी। साथियों, पांचवा प्रश्न था हमारा, किस प्रधानमंत्री ने अपने शोक संदेश में मानवर कांसीराम साहब को अपने समय का सबसे महान समाज सुधारक कहा था? तो साथियों, उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने यह बात कही थी। साथियों, बद्री नारायण तिवारी द्वारा प्रकाशित कांसीराम साहब की जीवनी, उस पुस्तक का नाम था कांसीराम द लीडर ऑफ दलित। साथियों, सातवां हमारा प्रश्न था मानवर कांसीराम साहब का स्मारक कब कहाँ बना हुआ है तो और उसका नाम क्या है? तो साथियों, उसका आंसर है मानवर कांसीराम साहब के स्मारक का नाम ग्रीन इको गार्डन और यह लखनऊ में बना हुआ है। साथियों, हमारा आठवां क्वेश्चन था मानवर कांसीराम साहब की मृत्यु कब हुई थी? साथियों, हमारा आठवां प्रश्न था मानवर कांसीराम साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो उसका आंसर है 9 अक्टूबर 2006 को मानवर कांसीराम साहब दिल्ली के हॉस्पिटल में मृत्यु हुई थी। साथियों, हमारा नौवां प्रश्न था मानवर कांसीराम साहब की मृत्यु के समय कितनी उम्र थी? तो साथियों, उनकी मृत्यु के समय 72 वर्ष उम्र थी। आखिर आप सोच रहे हो कि मैं मृत्यु के समय उनकी उम्र वाला ये प्रश्न आपसे क्यों बता रहा हूँ? साथियों, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि जो आप इस उम्र में डरते हो, मानवर कांसीराम साहब ने 72 की वर्ष में समाज को जगाने का काम किया था। जरा आप सोचिए, आप युवा हैं और एक बुजुर्ग आदमी ने इस पूरे देश को जगाया, तो सोचिए साथियों आपको भी क्या करना चाहिए। इस बात का मेरा यही मतलब है। और साथियों, मेरा 10वां प्रश्न यह था कि मानवर श्री कांसीराम साहब को भारत रत्न कब दिया जाएगा? तो साथियों, वर्तमान सरकार जो भाजपा की है, हमें तो लगता है इनकी मंशा होगी कि यह मानवर श्री कांसीराम साहब को भारत रत्न दें। लेकिन अगर इस देश के समस्त दलित समाज के बड़े लीडर जितने भी हैं, अगर वो चाहें तो मानवर श्री कांसीराम साहब के नाम से जो पार्टियां चल रही हैं, उनके नाम से संगठन चल रहे हैं, उनके नाम ले लेकर उनके घर मकान बंगले सब बन गए, वो चाह लें तो मानवर कांसीराम साहब को भारत रत्न दिया जा सकता है। और साथियों, अगर ये यह भी नहीं कर पाते हैं तो अपनी खुद की मिलजुल कर सरकार बना लें, सारे दलित एक हो जाएं, दलित लीडर्स एक हो जाएं, तो ये अपनी सरकार बनाएं, फिर मानवर साहब को भारत रत्न भी दिलवा सकेंगे और जो चाहे वो कर सकेंगे अगर उनका देश में राज होगा तो साथियों, वीडियो कैसी लगी हमें बताइए, वीडियो में कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार।